देखो कैसे कर रहे हैं। पेस्ट्री मेरी फ्रूटी। ऊपर देखो, तो बाल इतने बड़े हो गए हैं ना कि बस मैनेज भी नहीं होते। फ्रूटी गिरी, ये ले। थोड़ी सी इसमें वो लगी पेस्ट्री, मैं साफ़ कर दी लेकिन फिर नहीं, इससे गंदी है। वॉच बहुत ज़्यादा ढीली है वैसे। ये बहुत फ्रूटी, जैसे ध्यान से बैग में रखो, ठीक है। बाय बाबा। अच्छा लगा आपको? बाय सोना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ये सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और यहाँ देखो, अभी आयुष स्कूल के लिए, उसके पापा उसको स्कूल लेके जा रहे हैं, तो बस स्कूल के लिए निकल रहा है। नीचे से ना मुझे बाय बाय करता है, कई बार मैं खड़े होना भूल जाती तो बोलता है कि मम्मा आप खड़े क्यों नहीं होते, मुझे नीचे से बाय बाय करना है। तो कई बार होता है नहीं उनके जाती, मैं बस सोचती हूँ कि पहले काम पे अपना तुरंत कर लूँ, तो कई बार भूल जाती हूँ। लेकिन जब मुझे याद रहता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ। और अब आज मुझे याद था, आज वो दिन था जो मुझे याद था, तो मैं चली गई थी। देखो, पहले बाय बाय बार बार करता रहता है, निकलता है फिर बाय करता है, स्कूटी पे जाता है फिर बाय करता है। अच्छा लगता है उसको। कभी 5 मिनट हो जाता है मेरे से, कभी मैं 10 मिनट भी मिल जाते हैं, कभी आधा घंटा भी मिल जाता है, कभी 15 मिनट भी मिल जाते हैं। जितना टाइम मिलता है उतना हम कर लेती हूँ, उतनी देर सांस फुला लेते हैं सबसे। सांस फुलाना मतलब अनुलोम विलोम को मैं सांस फुलाने वाला बोलती हूँ। तो वही हो गया था। और फिर मैं यहाँ पे बनाने लगी थी नाश्ता। एक बार तो मैंने आयुष को बना के दे दिया था। सुबह मैंने जो बनाए थे पहले, वो सिर्फ आयुष के लिए ही बनाए थे, आयुष के नाश्ते के लिए और टिफ़िन के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने आटा रख दिया था, और अब मैं हम दोनों के लिए बना रही हूँ नाश्ता, और इनका लंच के लिए रोटियाँ। सब्ज़ी तो बनी हुई है। सब्ज़ी में मैंने आज बनाई है गोभी, फूल गोभी बनाई है। कल लेके आए थे ना सब्ज़ी, तो फूल गोभी लेके आई थी, तो वही बनाई, फूल गोभी और आलू की सब्ज़ी बनाई है। तो इसमें से बस फूल गोभी जो है वो उनको मिलेगी, और आलू नहीं देते हैं उनको। मतलब वही देखो, कोशिश करते हैं कि आलू ना दें, बाकी तो हर सब्ज़ी में आलू पड़ता ही पड़ता है। किसी में बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो वो तो चले ही जाते हैं, प्लेट में दिखते नहीं है। बट क्योंकि गोभी में तो अलग से दिख जाते हैं, आलू मोटे मोटे कटे हुए हैं। तो बस रोटियां बन गई थी, और ये भी नहा धो के आ गए थे। इन्होंने भगवान जी को दिया बत्ती कर दिया था। उसके बाद हम दोनों करने लगे थे नाश्ता, और मैं कैमरा मैंने रखा सामने, तो वो ना साइड हो गई, कह रहे नहीं मेरा नहीं बनाया। तो वो फिर मैंने बंद कर दिया था, मैंने चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और फिर वो नाश्ता करके वो निकल गए थे ऑफ़िस के लिए, और यहाँ मैं आ गई थी किचन में। जो भी नाश्ते के सुबह के बर्तन हैं वो सब क्लीन कर रही थी। बर्तन तो बार बार उसी वक्त धो लो ना तो बढ़िया रहता है। कई बार मैं आलकस कर जाती हूँ थोड़ा सा कि नहीं थोड़ी देर में करूँगी, तो मुझे ना बाद में बर्तन धोना बहुत बुरा लगता है। हैंड टू हैंड धुल जाते हैं तो बढ़िया है, अच्छे से क्लीन भी हो जाते हैं। और पता नहीं बर्तन धोने में इतनी देर नहीं लगती जितना हम उसको सोच सोच के करते हैं कि हाँ करते हैं। तो उसके बाद जब हम जाते हैं ना, तब बहुत बुरा लगता है धोने में। ये हमको पता है कि हम अभी धो लेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, और हम फिर बाद में हमें ही मुसीबत होने वाली है ना, अच्छा नहीं लगता बाद में। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कभी कभी हो जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हैंड टू हैंड धुल जाते हैं ना तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो बस बर्तन धोने के बाद अब मैं यहाँ पे इसकी सिंक की थोड़ी आज डीप क्लीनिंग करूँगी। वैसे तो सिंक जितनी बार यूज़ होता है उतनी बार तो आपको पता ही है कि उसे साफ़ करना ही पड़ता है। बट आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग, क्योंकि आज हम निकले हैं दिवाली की सफाई अभियान पे। तो बस यहीं से शुरुआत हो रही किचन से। तो डीप क्लीनिंग पहले इसकी कर ली मैंने, और उसके बाद फिर सारे मतलब प्लेटफॉर्म पूरा साफ़ कर दिया था। तो किचन की क्लीनिंग हो गई है डन। और अब मैं आ गई थी रूम में, और रूम में मैं लगा रही हूँ बालों में आज मैं लगा रही हूँ हेयर कलर। ये गार्डनर का कलर लेके आई हूँ मैं, सैचिट वाला कलर लेके आई हूँ, वही लगा रही हूँ। काफ़ी टाइम से ना बाल पूरे वाइट हो गए हैं, और इनको ना कलर करने की सोच रही थी। इवन देखिए ना, करवा चौथ भी निकल गया, बट बालों को मैं ये कलर नहीं कर पाई। लेकिन आज फाइनली मैं इनको कलर करूँगी। मैं कल ही लेके आई हूँ कलर, कि आज तो मैंने करना ही करना है। और वाइट बाल मेरे बहुत पहले ही हो गए थे, पता नहीं मैंने किसी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया है कि नहीं। मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद भी नहीं है कि मैं कितनी छोटी हुआ करती थी। मेरे बाल तब से ही वाइट हो गए थे। तो बस ये है कि, और ऐसे नहीं थी, थोड़े बहुत मेरे लगभग 50 to 60% बाल जो है वाइट हो गए थे बहुत छोटे में ही।
तो बहुत छोटे से मेरे बाल वाइट हैं, तो ऐसा नहीं है कि, तो इसलिए कलर करना पड़ता है बस। तो जी मैं कल मेहंदी बोल रही हूँ, कलरिंग हो गई है डन। अब इसको थोड़ा वॉश कर लूँगी, एक ही था दूसरे हाथ में तो लग गई है, लेकिन चलो ये भी कपड़े धोते गिरते ना निकल जाएगा, इसको वॉश कर लूँगी। और आज मैंने ना कलर ना पूरा पैकेट, मतलब ये जो सैचेट आता है ना, ये पूरा यूज़ किया। वैसे मैं पूरा यूज़ नहीं करती, ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बस आगे आगे लगा दी थी, तो हाफ 2 बार यूज़ हो जाता था। छोटा वाला जो पैकेट आता है 35 वाला आता है, अराउंड 35 के अराउंड आता है, 2 बार यूज़ कर लेती थी। लेकिन इस बार मैंने पूरा यूज़ कर लिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने लगाया नहीं। करवा चौथ से भी पहले कब से सोच रही हूँ, सारे बाल ना वाइट वाइट से हो गए थे। मेहंदी लगा रही थी पीछे, बट वो ना मेहंदी से लाल हो जाते, वाइट जो हेयर होते हैं ना लाल हो जाते हैं, वो वैसे अजीब से लग रहे थे। स्पेशली इस एरिया में तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। तो आज मैंने फाइनली ये काम भी जो बहुत टाइम से ना रुका ही पड़ा था, ये मैंने कर दिया। रुका क्या पड़ा था, मैं बार बार कलर लाना ही भूल जाती थी। तो अब ये हो गया है डन। अब जो आपको मेरे पीछे ये कपड़ों का ढेर दिख रहा है, ये कल मैंने एक बार के कपड़े तो सुबह धुल गए थे, दूसरी बार के मैं मशीन में डाल के हम लोग डाल दिए थे, फिर वो धुल गए थे, तो वो मैंने दिन में धोए थे, तो वो उठाए गए थे। फिर जब हम स्कूल वहाँ से आए अकेडमी से, उसके बाद ये उठाए थे मैंने। तो इसमें बेडशीट वगैरह हैं, वो सब मैंने धुल दिया। कुछ कपड़े हैं आयुष पापा के, और बेडशीट वगैरह दो तीन बेडशीट है इसमें। तो अब इन्हें फटाफट से फोल्ड कर देंगे, बिस्तर देखे भी। और आज मैं सोच रही हूँ कि फ़ैन भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि हेयर वॉश तो करने हैं, बालों में कलर कर दिया है, बाल गंदे होने हैं। तो आज मैं सारे फ़ैन की हालत देखो। अभी आप फ़ैन देखो, पहले आओ, फ़ैन देखो, दिख रहा है कितना काला हो गया। तो फ़ैन भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। एक्चुअली खाना बनता है ना, तो मैं चिमनी ऑन करती हूँ, लेकिन बावजूद उसके फिर भी धुआं ना मेरे ख्याल से फ़ैन में भी आता है, तो उस वजह से जल्दी जल्दी, और ऊपर से वाइट भी है, तो ये जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। तो ये सारे फ़ैन 4 फ़ैन है, चारों को क्लीन करना होगा, चारों सब। और सोच रही साथ में जितनी भी डोर मैट्स हैं, 3-4 डोर मैट्स और कर्टन्स, आज ही इनको धो लेते हैं। तो बस अब फटाफट से लग जाती हूँ काम पे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलो अभी फटाफट शुरू करते हैं काम। तो दोस्तों कपड़े फ़ोल्ड कर दिए हैं मैंने। कुछ कपड़े प्रेस के लिए भी थे, लेकिन प्रेस मैं अभी नहीं कर रही हूँ, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने सारे कपड़े ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख दिए कि प्रेस बाद में करेंगे, देखेंगे, टाइम मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो कल देखेंगे। और यहाँ पे मैं लग गई हूँ पंखे की सफाई में। पंखे में मैंने 2-3 तरह के कपड़े लेके रखे थे। एक मैंने सूखा कपड़ा ले रखा था, और दूसरा मैंने मैंने ड्राई ले रखे थे, कि एक थोड़ा साफ़ था, एक गंदा हो जाएगा, तो फिर दूसरा वाला जो एकदम क्लीन वाला लास्ट में, उससे भी साफ़ कर लूँगी। तो 3 तरह के कपड़े लेके मैं सफाई करी थी। और यहाँ पे बस वही पंखा साफ़ करी थी। और पंखा साफ़ कर पहले मैंने बेड पे खड़े होकर करी थी, फिर उसके बाद मैं चेयर ले आई थी। बेड से ना बहुत ज़्यादा नीचे से हो रहा था, और ना पंखे साफ़ करने में आप लोगों को पता ही है, हाथ दुख जाते हैं यार, कंधे दुख जाते हैं। तो बस लेकिन जैसे तैसे चलो क्लीन हो गया। और इसलिए मैं पंखे की सफाई ना लगभग करती ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना, एक तो हाथ ऊपर की तरफ है ना, और ज़्यादा दिन लग जाते हैं, तो वो एकदम वो धूल सी ना चिपक सी जाती है उसमें, अजीब से निकलती नहीं, स्पेशली कॉर्नर से। तो इसे कुछ दिन में मैं इसलिए साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि एक बार में फिर मेरे ऊपर ही बर्डन पड़ने वाला है, तो बहुत दिक्कत मुझे ही होगी। और उसके बाद फिर मैंने दीवारें वगैरह भी सारे, मैंने ये टॉवल जो कपड़ा है इससे साफ़ कर दी थी, धूल जमी रहती ना, उसी से ही कर दिया था मैंने। और ये अलमारी देखिए, इसके ऊपर भी बहुत सारी डस्ट थी, और ये कपड़े धोने के लिए थे, सब इधर उधर लटके थे, वो भी मैंने डाल दी कि इन्हें भी धोने के लिए डाल दूँगी। उसके बाद फिर यहाँ वो सब हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने कर्टन्स में निकाल दिया, और कर्टन्स की जो रॉड थी ना, उन्हें भी मैंने हैंड टू हैंड ही क्लीन करके लगा दिया था। गीला कपड़ा मेरे पास था ही, तो मैंने बोला अभी इन्हें हैंड टू हैंड क्लीन कर दो और लगा दो। वॉश करने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ डस्ट ही थी, तो इसी से साफ़ हो गया था। और एसी पे भी जब चेयर पे चढ़ी थी, एसी पे वैसे तो रोज़ ही कपड़ा मरता है, लेकिन चेयर पे चढ़ के आज मर रहा है। और यहाँ से अब मैंने किचन का भी कर्टन निकाल लिया, इसको भी धोने के लिए डाल दूँगी। उसके बाद अब ये हॉल के कर्टन्स हैं, तो कर्टन्स तो वैसे ज़्यादा नहीं है, 4 ही कर्टन लगा रखे हैं। चाहिए तो ज़्यादा थे, लेकिन फ़िलहाल हमने ज़्यादा नहीं लगाए थे, ये 3-4 ही लगा रखे हैं।
और एक जैसे 2 दरवाजे हैं तो यहाँ पे 2 ही लगाए हैं, जैसे 4 लगने चाहिए ना, लेकिन 2 ही लगाए हैं, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती और फिर बड़ी वैसा लगता है, तो इसलिए ऐसी। और वो सब निकालने के बाद सब मैंने सारे पर्दे एक साथ इकट्ठे करके रख दिए हैं। अब मैंने गीज़र ऑन करके रख दिया है कि पानी गर्म होगा ना तो सबको मैं एक साथ गुनगुने पानी में डाल दूँगी, थोड़े गर्म में डालूँगी, गुनगुने से बात नहीं बनेगी, तो उसमें डाल दूँगी। तब तक उनका जो है गर्म पानी में सही रहता है ना, मैल अच्छे से निकल जाता है जो भी गंदगी रहती है कर्टन्स में। और उसके बाद मैं जो रॉड्स अभी साफ़ करी थी, किचन की रॉड थी, उसे साफ़ करने में बहुत देर लगी, बहुत देर तक मैं उसमें लगी रही, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा। तो ये मैंने पर्दे धो दिए हैं और ये पानी निकालने के लिए रखा हुआ है मैंने कि पानी निकल जाएगा। उसके बाद ये दरी भी हो गई है। सबसे ज़्यादा गंदगी जो निकली इसी में से निकली सबसे ज़्यादा। बाकी यहाँ पे ये रखे हैं, इनमें से पानी निकल जाएगा थोड़ा सा, तब बाहर डालूँगी। एक आधा कर्टन इसमें पड़ा हुआ है, थोड़े कुछ कपड़े हैं, इजी वॉश के कपड़े थे तो मैंने हाथ से धो दिए। मैंने चलो अब वॉशिंग मशीन के चलानी 2-4 कपड़ों के लिए। और अभी लगभग टाइम की बात करूँ तो 11 बज गए और थोड़ी सी सांसें फूल रही, क्योंकि अंदर बाहर मैं कपड़े टांगते जा रही हूँ बाहर, कि धूप भी चली जाती है ना फिर, तो इसलिए। और अभी घर सब कुछ ऐसे ही है, अभी सफाई नहीं है। और ये फूल माला रह गई है धोने के लिए, अभी निकालने के लिए भी बाकी, एक बाहर भी टंगे उसे भी निकालूंगी, एक और बाहर रह गई है। तो देखती हूँ, अब मेरे को लग रहा है अब नहीं धोंगी मैं या फिर धोंगी, देखती हूँ, अभी तो पता नहीं है। फिलहाल मैं सोच रही हूँ 11 बज गए हैं, फिर आयुष को लेने का टाइम भी हो जाएगा, सब कुछ ऐसे पड़ा इधर उधर। तो अब ये पहले सफाई कर लेते हैं। सबसे पहले मैं पालक छाँट के रख लूँगी और वो बॉईल करने के लिए रख दूँगी। आज इनमें ना कापली और भात बनाने वाली हूँ मैं, तो पालक छाँट के रख देती हूँ बॉईल करने के लिए, तब तक मैं काम करती रहूँगी। और बस, और एक्चुअली अभी ना फ़ोन मैंने चार्जिंग पे लगा रखा था, फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी, तो मैं फ़ोन को दोबारा चार्ज पे लगा रही हूँ अभी, क्योंकि इसमें ज़्यादा बैटरी नहीं है और लाइट कोई पता नहीं होता है, तो अभी मैं लगा रही हूँ चार्जिंग पे। बाकी ये बेडशीट है, तो ये वही बेडशीट है जिसमें मैं बेड सफाई कर रही थी। अभी गंदी से भी चेंज करूँगी, धोऊँगी। बेडशीट को मैं हाथ से नहीं धो रही हूँ भाई, इसको मैं कल डाल दूँगी वॉशिंग मशीन में, आज तो नहीं। एक वो टंगी है ना वाली माला फूल वाली, वो भी निकालनी है वो भी। और फ़ैन देखें यहाँ पे, फ़ैन हो गया एकदम चमक गया है फ़ैन, बिल्कुल अच्छा लग रहा है ना, साफ सुथरा। और दीवारें भी बिल्कुल साफ़ हो गई हैं एकदम। और सबसे ज़्यादा गंदगी निकली उसके ऊपर से भी, अलमारी के ऊपर ना, हाथ नहीं पहुँचता ना, मतलब लाइक चेयर रख के जो काम करना होता है ना वो, और जो दिखता नहीं कॉर्नर, वो सबसे ज़्यादा गंदा था। बाकी फ़ैन तो ये कि दिखता है तो ये होता रहता है टाइम टू टाइम साफ, बस वो जो कॉर्नर था वो मेरे ख्याल से मेरे को हो गया था, 5-6 महीने हो गए थे, तो मैंने वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे डस्ट निकली। और बाकी कर्टन्स रखे हुए हैं, सब ऐसे खाली खाली सा दिख रहा है अभी। अब मैं कर्टन्स डालूंगी। देखो कुछ कपड़े मैंने बाहर डाल दिए हैं सुखाने के लिए, रखे हैं, क्योंकि धूप आती है, मैंने सोचा जल्दी कर लेते हैं। और अभी ये वाला भी रह रहा है, एक ये वाला पैदान रह गया, हाँ ये वाला रह गया, और ये वाला भी रह गया। अरे यार ये 2 भी रह गए, तो चलो इन्हें भी डाल देती हूँ गर्म पानी में, तब तक ये निखर जाएंगे, तब तक मैं बाकी का क्लीनिंग करूँगी। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने नहाना धोना हो गया था। उसके बाद मैंने नहाने के बाद सीधा आती सबसे पहले मंदिर का ड्रॉर निकाला कि इसको साफ़ कर लेते हैं। मंदिर तो आजकल तीज त्योहार चले काफ़ी ना, तो उसमें मंदिर तो बार बार क्लीन होता ही रहा, बट ये जो ड्रॉर था ये ढंग से क्लीन नहीं हो पाया था। और इसमें से जो सामान यूज़ के लिए हम निकाल रहे थे, रख रहे थे, वो भी ऐसे ही तितर बितर सा था। तो वही सब चीज़ें मैंने ये ड्रॉर क्लीन किया और सारा सामान ढंग से अरेंज करके रखा, की ज़रूरत पड़ती है ना तो फिर इधर उधर दबा रहता है सामान, तो अरेंज करके रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो जितना इसमें आ पाता है मैं इसमें रखती हूँ, हल्का सामान ही मैं इसमें ज़्यादा रखती हूँ, भारी वाला तो ऊपर ही रहता है दूसरी जगह पे, इसमें नहीं रखती, क्योंकि एक्चुअली हमने कील पे ऊपर टांगा हुआ है ना, तो डर लगता है कहीं वो ना हो जाए, तो इसलिए। और ये सब अरेंज हो गया, तो उसके बाद मैंने ये मंदिर का ड्रॉर वापस लगा दिया। उसके बाद फिर मैंने मंदिर भी ऊपर से, अंदर से तो था ही क्लीन, लेकिन ऊपर ना हाथ नहीं जा रहा था, तो मेरे चेयर, मैंने बोला चलो यार लगे हाथ, चेयर लगा के ऊपर से पीछे की तक क्लीनिंग कर देती हूँ, तो मैं बस वही कर रही हूँ। सो गाइज़, ये वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है, तो अब मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट जो है वो दूसरा अलग पार्ट में बनाऊँगी, इसमें मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा।